हाँ तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को, वेलकम है इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रह्मा ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है? ब्रह्मा ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोगों को आज हम वैसा प्रश्न करने जा रहा हूँ जो कि हर बार परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। लगातार इस 2-3 साल से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लगे रहिएगा। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी थोड़ा लाभ उठा सके। ये हम ऐसा प्रश्न करवा रहा हूँ कि हूबहू आपके परीक्षा में लड़ने का चांस है। तो चलिए आ जाइए, बने रहिए हमके साथ। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। मतलब कि हमने जब हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़े थे जिसमें था समाजवाद एवं साम्यवाद, तो उसमें हमें समाजवादी के भी बारे में बताया था, समाजवाद के बारे में बताया था। तो जो समाजवाद हुआ था, समाजवादी देश सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है जर्मनी में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था, कि रूस में हुआ था, कि भारत में हुआ था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रूस में सबसे पहले समाजवादी हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में सबसे पहले समाजवादी हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे। मतलब कि समाजवाद को किसने फैलाने के लिए स्टार्ट किया था। तो पहला ऑप्शन है लेनिन ने, कि कार्ल मार्क्स ने, कि स्टालिन ने, कि माओ से तुंग ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा। तो हम इससे पहले कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो लेनिन है, लेनिन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये भी बहुत सारे समाजवादी फैलाने का काम किया है। और ये जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक का भी लेखक किया था, समाजवादी का भी प्रवर्तक इसी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 2 का राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तभी हम तुरंत बताए थे, दास कैपिटल का लेखक जो है एंगेल्स जी है, कि लेनिन है, कि कार्ल मार्क्स है, कि टाटसकी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो 3 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर कह रहा है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ था। रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ था। इसे हम अक्टूबर की क्रांति भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? अक्टूबर की क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में रूसी की क्रांति हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी नंबर। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए थोड़ा। 5 नंबर में कह रहा है कि बेल्शेविक दल के नेता कौन थे। बेल्शेविक दल के नेता कौन थे? जब अक्टूबर क्रांति हुआ तो बेल्शेविक दल का शुरुआत हुआ था। तो बेल्शेविक दल का जो नेता था वो कौन था? स्टालिन था, कि लेनिन था, कि कार्ल मार्क्स था, कि टाटसकी था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। 5 का बी नंबर राइट आंसर है। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। रूसी क्रांति रूस में क्रांति क्यों बार बार होता था? धार्मिक विवाद के कारण,
कि आर्थिक और सामाजिक समानता के कारण, कि प्राकृतिक आपदा, कि विदेशी आक्रमण। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा छोका वो हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक असमानता। मतलब कि आर्थिक और सामाजिक का जो है रहने वाले लोगों को जो है, आर्थिक कहने का मतलब है रुपया पैसा जो कि काम पिछड़ा हुआ तरीका से करता है, उसे हम आर्थिक कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रूस में कोई समझदार व्यक्ति भी नहीं था और समाज में जो है असमानता फैलता था। ठीक है, छोका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है रूस का जो अंतिम जार कौन था। अगर पूछा जाएगा रूस में जार किसे कहते हैं, रूस में जार किसे कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस में जार कहते हैं वो सम्राट को ही कहते हैं जार। क्या कहते हैं, सम्राट को जार कहते हैं। रूस में सम्राट को जार कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर दिया कि रूस का अंतिम जार कौन कौन था। तो आपका जो रूस में जो अंतिम जार कौन था, तो ए नंबर कह रहा है कि निकोलस द्वितीय था, कि अलेक्जेंडर द्वितीय था, कि पीटर महान था, कि इवान चतुर्थ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, 7 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वां नंबर में कह रहा है कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है निजी संपत्ति बढ़ाना, सामाजिक समानता स्थापित करना, उसके बाद राजतंत्र स्थापित करना, उपनिवेश बनाना, ये सब है। तो आपका जो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा, समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो समाज का मुख्य उद्देश्य है वह है सामाजिक समानता। क्या, सामाजिक समानता का स्थापना करना। सामाजिक समानता का क्या करना, स्थापना करना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पेन नहीं चल रहा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था। हमने बताया था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो लिखा था वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। कब लिखा था, तो 1400 कितना में, चलिए हटाइए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। आपका 9 का ए नंबर राइट आंसर। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर में कह रहा है कि अक्टूबर की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अक्टूबर का क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन में है कि स्टालिन, कि लेनिन, निकोलस द्वितीय है, केरेंस्की। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। 10 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए 11 नंबर में कह रहा है रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। जब रूसी क्रांति हो रहा था तो वहाँ का स्मार्ट कौन था। स्मार्ट कहने का मतलब राजा कौन था, तो कौन था, लेनिन था, कि निकोलस द्वितीय था, कि स्टालिन था, कि ट्राटस्की था। तो आपका 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो निकोलस द्वितीय था। कौन था, निकोलस द्वितीय। 11 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर। कह रहा है कि बेल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन में है कि कार्ल मार्क्स, दूसरा में लेनिन, तीसरा में स्टालिन, चौथा में केरेंस्की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्शेविक पार्टी का जो नेतृत्व है वह लेनिन है। किसको कहा जाता है, लेनिन को कहा जाता है। ठीक है, 12 का बी नंबर राइट आंसर है। अगला है 13 नंबर।
13 नंबर में कह रहा है कि साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? निजी संपत्ति का विस्तार, समानता और सामूहिक स्वामित्व की राजतंत्र की पूंजीवाद। तो आपका जो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समानता और सामूहिक स्वामित्व। समानता और सामूहिक स्वामित्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुआ था? रूस में फरवरी क्रांति कब हुआ था? 14 का क्या हो जाएगा? रूस में फरवरी क्रांति जो हुआ था 1915 में हुआ था कि 1916 कि 1917 कि 1918? हमने बताया कि रूस में 2 बार आया था क्रांति। एक आया था फरवरी की क्रांति, एक आया था अक्टूबर की क्रांति। दोनों के दोनों 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 14 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर में कह रहा है कि रूस में अक्टूबर की क्रांति कब हुआ? तो इसका भी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। 15 का सी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है हिंद चीन में किस देश का उपनिवेश था? हिंद चीन जो है किसके कब्जा में थे? मतलब कि जैसे भारत अंग्रेज जो है गुलाम बना करके रखा था भारत को, उसी तरह हिंद चीन, कौन हिंद चीन को गुलाम बनाकर रखा था? पहला है इंग्लैंड रखा था कि फ्रांस रखा था कि पुर्तगाल था कि स्पेन था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का वो जो हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा करके धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगे। पहले गए थे वियतनाम, फिर लाओस, फिर कंबोडिया। हिंद चीन 3 देशों से मिलकर बना है। हिंद चीन कितने देशों से मिलकर बना है? तो हिंद चीन जो है वो हमारे 3 देशों से मिलकर बना है। कितने? 3 देशों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो एक वियतनाम, कंबोडिया और एगो लाओस हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए 16 का आगे 17 नंबर आ जाए। 17 नंबर में कह रहा है कि हो ची मिन किस देश का नेता था? हो ची मिन किस देश का नेता था? हो ची मिन एक वैज्ञानिक का नाम है जो कि वियतनाम में समाजवादी फैलाने का बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका जो है ऑप्शन में चीन है कि वियतनाम है कि जापान है कि कोरिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वियतनाम ही हो जाएगा। वियतनाम का नेता था, लेकिन वियतनाम जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक दक्षिणी वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम। ठीक है ना, एक दक्षिणी वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम। तो आपका दक्षिणी में है कि उत्तरी में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हिंद चीन जो है वो उत्तरी वियतनाम का शासक था, नेता था। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर। कह रहा है कि वियतनाम जो है किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में है कि अफ्रीका में है कि एशिया में कि ऑस्ट्रेलिया में? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया में है। कहाँ है? एशिया में। वियतनाम कहाँ स्थित है? तो एशिया में है। ठीक है, 18 का सी नंबर राइट आंसर। 19 नंबर में कह रहा है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार को बढ़ाना करना कि स्वतंत्र प्राप्त करना कि कर बढ़ाना कि शिक्षा को रोकना? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वतंत्रता प्राप्त करना। स्वतंत्रता प्राप्त करना 19 का बी नंबर करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है कि फ्रांसीसी शासन का सबसे अधिक विरोध देश में हुआ था? मतलब सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था कि जापान में कि भारत में कि रूस में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? बीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, 20 का नंबर राइट आंसर है। अगला है 21 नंबर। 21 नंबर बढ़ते हैं।
21 नंबर में कह रहा है कि वियतनाम की राजधानी क्या है। मतलब वियतनाम का जो राजधानी है वो कहाँ है। तो वियतनाम का राजधानी जो है वो बैंकॉक में है। कहाँ है? बैंकॉक में है। 21 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गलत है, बैंकॉक नहीं होगा यहाँ पर। जो वियतनाम का राजधानी है वो हनोई में है। कहाँ है? हनोई में। 21 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है कि हो ची मिन ने किस संगठन का स्थापना किया। वियतमिन की कांग्रेस की मुस्लिम की नाटो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वियतमिन का ही स्थापना किया। 22 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए 23वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वियतनाम को फ्रांस से स्वतंत्रता कब मिली। मतलब कि वियतनाम जो है फ्रांस से कब स्वतंत्र हुआ था। जैसे भारत अंग्रेज से कब स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में हुआ था। और वियतनाम जो है कब स्वतंत्र हुआ था तो वियतनाम जो स्वतंत्र हुआ था वो 1947 नहीं, भारत कब आज़ाद हुआ था? 1949 में। भारत आज़ाद कब हुआ था? 1948 में। 1948 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उसके एक साल पहले हमारा जो है वियतनाम भी आज़ाद हो गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1950 में हुआ था कि 1952 में कि 1954 में, 1956? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में ही जनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। वियतनाम कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में कि 3 भागों में कि 4 भागों में कि 5 भागों? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। अगर पूछा जाएगा कि 2 भागों में तो हुआ था, दोनों को नाम बताइए, तो एक है दक्षिणी वियतनाम, एक हो उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का जो नेता था वो हो ची मिन था। ठीक है, चलिए अगला है 26 नंबर। कह रहा है कि उत्तरी वियतनाम के नेता कौन है। तो हमने भी तुरंत बताया कि उत्तरी वियतनाम का नेता हो ची मिन है। ठीक है, चलिए 26 का नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर। अगला है 27 नंबर में कह रहा है कि दक्षिणी वियतनाम को किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब प्राप्त था। दक्षिणी वियतनाम तो अलग था, उत्तरी वियतनाम अलग था। जो दक्षिणी वियतनाम का जो सपोर्ट कर रहा था वह कर रहा था अमेरिका कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और धीरे धीरे क्या करा, अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम से होते हुए उत्तरी वियतनाम की ओर जा रहे थे। सोच रहा था दक्षिणी वियतनाम के तो कब्जा कर ही लिए, अब चलिए उत्तरी वियतनाम को ही कब्जा कर लेंगे। लेकिन हो ची मिन ऐसा सरकार था कि अमेरिका को भी हरा दिया। ठीक है, चलिए अगला नंबर 28 नंबर है। कह रहा है कि वियतनाम युद्ध मुख्य रूप से किनके बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान तो नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऐसे ही। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिणी वियतनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम जो 2 भागों में बटा था, वो उत्तरी वियतनाम है वो दक्षिणी वियतनाम, उसका जो एकीकरण कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण जो हुआ था वह हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्त? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। भाई यहाँ कलम क्यों नहीं चलता है? चलिए हटाइए, 1975 ईस्वी में इसका राइट आंसर। अगला 30 नंबर में कह रहा है कि हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी फैलाने का काम कौन किया था। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी फैलाने का काम जो किया था हो ची मिन ने किया था। हो ची मिन ने किया था। तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पूंजीवाद को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता स्थापना करना, कि राजतंत्र स्थापित करना, कि उपनिवेश बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता को स्थापित करना। ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना प्यारे दोस्त, वो हुआ था जर्मनी में, इसका जन्म हुआ था। ठीक है। 32 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। अगला है 33 नंबर में कह रहा है कि लेनिन का पूरा नाम क्या था। लेनिन का जो पूरा नाम था वो क्या था। 33 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर इलिच लेनिन, यह नंबर। ठीक है। चलिए 33 का यह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर, कह रहा है कि रूसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है। रूसी क्रांति का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वह है समाजवादी शासन का स्थापना हुई। जब समाजवादी शासन का स्थापना हुआ तो रूसी क्रांति की ओर बढ़ चुके थे। 34 का भी नंबर राइट आंसर है। 35 नंबर में कह रहा है कि बेल्शेविक दल किस विचारधारा का समर्थन था। जो बेल्शेविक दल था वो समाजवाद विचारधारा का समर्थन था। ठीक है। समाजवाद, इन्होंने पूरे देश में समाजवाद फैलाने का काम किया। ठीक है। चलिए 36 नंबर में आते हैं, कह रहा है फ्रांस ने हिंद चीन पर कब अधिकार स्थापित किया। फ्रांस ने जो हिंद चीन पर कब्जा किया था वो कब किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो करा था ये किया था 1887 ईस्वी में। सबसे पहले तो किया था जो है वह कम्बोडिया पर किया था। उन्होंने धीरे धीरे कर करके लाओस पर गए, फिर लाओस से धीरे धीरे करके वियतनाम पर भी कब्जा कर लिया। वियतनाम पर कब्जा करने के बाद वो अपना फ्रांस का एक स्कूल भी बना दीजिए कि यहाँ के लोग भी फ्रांसी भाषा बोले। हिंद चीन में ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है।